हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे गवर्नमेंट के नए रूल्स जो रीजनल रूरल बैंक मर्जर को लेकर के हैं। अब कौन से वो आरआरबीज हैं जो मर्ज होने वाले हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप आरआरबी का स्टाफ हैं या अदरवाइज इंटरेस्टेड हैं आरआरबीज की फंक्शनिंग में, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, तो उसको एंड तक ज़रूर वॉच करें। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसने 4 नवंबर 2024 को जो सर्कुलर इशू किया वो रिलेट करता है 4th फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वन स्टेट वन आरआरबी। उस पॉलिसी का ये 4th फेज का इम्प्लीमेंटेशन है। इसके मुताबिक क्या क्या पॉसिबल होने वाला है। फ्रेंड्स, आरआरबी एक्ट 1976 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट के अंदर दो या दो से ज्यादा आरआरबीज को मर्ज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अमेलगामेट करना। गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी को स्टार्ट किया एज ए कंसोलिडेशन 2004-2005 के अंदर। इस कंसोलिडेशन के चलते 2022-21 तक टिल 2020-21 जो नंबर ऑफ आरआरबीज इनिशियली 196 था वो रिड्यूस होकर रह गया 43, और ये सब हुआ इन मर्जर्स के थ्रू। अब 4th फेज का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होने वाला है, तो जिसके लिए डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने 4 नवंबर को सर्कुलर इशू किया, लेटर इशू किया है इन आरआरबीज के स्पॉन्सर बैंक्स को। इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद नंबर ऑफ आरआरबीज जो है वो 28 रह जाएगा। सो इट विल कम डाउन टू 28। ये आरआरबीज किन स्टेट्स के अंदर मर्ज होने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर, अकॉर्डिंग टू द लेटर, आरआरबी 12 स्टेट्स में जो एग्जिस्ट करते हैं। तो इन 12 स्टेट में कहीं 4 आरआरबीज हैं, कहीं 3 आरआरबीज हैं, कहीं 2 आरआरबीज हैं। तो इनमें जो आरआरबीज मर्ज किए जाएंगे ये स्टेट कौन कौन सी हैं? इन स्टेट्स में हमारे पास आंध्र प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल। तो आरआरबीज के जो भी एम्प्लॉइज इन स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो ये जानकारी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनका बैंक या तो दूसरे बैंकों को मर्ज करने वाला है अपने में, या उनका बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज होने वाला है विद इन दैट स्टेट। अब इसके लिए डीएफएस ने जो ब्रॉड रूल्स फ्रेम किए हैं वो रूल्स क्या क्या हैं? तो इन रूल्स में सबसे पहले ट्रांसफरी बैंक कौन सा होगा? ट्रांसफरी आरआरबी। सो ट्रांसफरी आरआरबी मीन्स वो आरआरबी जिसमें दूसरे आरआरबीज मर्ज होने वाले हैं। सो लेट अस से एक स्टेट के अंदर हमारे पास 4 आरआरबीज हैं, तो इन 4 को एक बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो एक बैंक है जिसमें ये सारे के सारे मर्ज होंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांसफरी आरआरबी। तो किसी भी स्टेट के अंदर ये देखा जाएगा कि किस आरआरबी के पास लार्जेस्ट बिजनेस है, उसी में उनको मर्ज किया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफरी आरआरबी। सेकंड, स्पॉन्सर बैंक कौन सा रहेगा? अगर ये 4 आरआरबीज हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि इन 4 आरआरबीज के 4 स्पॉन्सर बैंक हों। अब अगर ये 4 आरआरबीज को एक बैंक में मर्ज कर दिया गया, यानी 4 के एक बना दिए गए, तो स्पॉन्सर बैंक 4 नहीं रहेंगे, तो स्पॉन्सर बैंक भी एक ही माना जाएगा। तो स्पॉन्सर बैंक किस बैंक को लिया जाएगा? तो स्पॉन्सर बैंक जो ट्रांसफरी आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक है, तो उसी को इनका कंसोलिडेशन के बाद ट्रांसफरी बैंक मान लिया जाएगा, यानी स्पॉन्सर बैंक मान लिया जाएगा। और इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं? आरआरबी का नेम क्या होगा? ये जो मर्ज करके एक आरआरबी बनाया जाएगा, इसका नेम क्या रहेगा? सो नेम बनाते समय स्टेट का नेम होगा, साथ में स्टेट वर्ड होगा या राज्य वर्ड होगा, ग्रामीण वर्ड होगा, बैंक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये यूपी स्टेट के अंदर इस प्रकार का मर्जर है तो ये बन जाएगा यूपी राज्य ग्रामीण बैंक, तो ये उसका नाम इस प्रकार से होगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें हेड ऑफिस लोकेशन की, तो हेड ऑफिस लोकेशन 3 तरह से हो सकता है, 3 ऑप्शन है उसके अंदर। इन 3 ऑप्शन में सबसे पहले कि जो ट्रांसफरी आरआरबी का हेड ऑफिस है वही उसका नए बैंक का हेड ऑफिस बन जाए। दूसरा ऑप्शन, जो ट्रांसफर आरआरबी है यानी जिन बैंकों को मर्ज किया है तो उनके हेड ऑफिस को भी इस नए आरआरबी का हेड ऑफिस बनाया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफर करती है सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लैंड, यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर लैंड दे देती है तो फिर स्टेट कैपिटल के ऊपर इसका हेड ऑफिस लोकेट हो जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और अब एक पॉइंट रह गया, जो सीबीएस का प्लेटफॉर्म कौन सा होगा। तो सीबीएस का प्लेटफॉर्म जो ट्रांसफरी बैंक का प्लेटफॉर्म है, ट्रांसफरी आरआरबी का प्लेटफॉर्म है, तो वही प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा फॉर दिस पर्पज। तो ये हो गए वो ब्रॉडर रूल्स। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो के कंटेंट से आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसके लाइक ज़रूर कर देना आप। तो जब आप लाइक करते हैं तो YouTube उस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके। इसके अलावा इसके लिंक को अगर आप शेयर कर देते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर तो ये और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, साथ में बेल आइकन पुश करते हैं, तो हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे आप हमारे किसी वीडियो को मिस नहीं करते हैं। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम अपने YouTube चैनल के ऊपर JIB के लिए, CIB के लिए, प्रमोशन एग्जाम के लिए लगातार फ्री क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अगर उन क्लासेस का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले रहे हैं, इट इज़ गुड। अगर नहीं ले रहे तो उनका बेनिफिट ज़रूर लें। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दीज आर कंडक्टेड ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।